उन्नाव में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने के लिए पत्रकारों पर लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यहां तक कि भ्रष्टाचार के विरोध में कलम उठाने वाले पत्रकारों को जेल की सलाखों के पीछे तक भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, जिसको लेकर जनपद के कई वरिष्ठ पत्रकारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही पत्रकारों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जिसे कलम और साहित्य की नगरी कहा जाता है, ऐसे जनपद में कलमकारों की आवाज़ दबाने की कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही। आए दिन पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जा रहा है, जिससे जनपद में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। जब भी कोई गैर कानूनी काम को लेकर खबर प्रकाशित या प्रसारित की जाती है तो जरायम के कारोबारियों को यह नागवार गुजरता है, जिसको लेकर जनपद के प्रतिनिधियों सहित तमाम अधिकारियों की नज़र में पत्रकार उनके गलत कामों का रोड़ा बनता, उसे या तो जान से हाथ धोना पड़ता है या फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर आज जनपद के तमाम पत्रकारों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों की सुरक्षा व फर्जी मुकदमों की न्याय के संगत निष्पक्ष जांच की मांग की। इस मौके पर जनपद के लगभग 2 दर्जन पत्रकार मौजूद रहे। उन्नाव से चंद्रभान सिंह की एक रिपोर्ट। हम उन्नाव जनपद के जितने पत्रकार लोग साथी हैं, आज जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि हमारे उन्नाव जनपद में जो पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिखकर उन्हें जेल भेजा जा रहा है और उस पर रोक लग सके और फर्जी मुकदमा ना लिखे जाए। और हमारा मामला है 27 अप्रैल का। हम साथी एक पत्रकार हैं चंद्रभान सिंह, ये खबर कवरेज कर रहे थे गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के देवारा कला में, जहां अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, पान मसाला फैक्ट्री चल रही थी, जिनकी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो बिना लाइसेंस के चल रही थी। ये खबर कवरेज करने गए, यहाँ उन पर हमला होता है। ये हमको फ़ोन करते हैं क्योंकि हम जिला अस्पताल एक ड्राइवर को लेकर के जिला अस्पताल बोलेरो गाड़ी जो स्वास्थ्य विभाग में लगी थी उसको लेकर आ रहे थे। हम इनको बचाने के लिए वहाँ गाड़ी लेकर जाते हैं स्वास्थ्य विभाग। ये जैसे हमारे गाड़ी में बैठते हैं वो दबंग लोग हमारी गाड़ी पर भी हमला कर देते हैं, शीशे तोड़ डालते हैं। किसी तरह हम लोग जान बचा के गंगा घाट कोतवाली इस उम्मीद से जाते हैं कि पुलिस हमारी मदद करेगी। वहाँ क्या होता है, पुलिस गंगा घाट की उल्टा हम लोगों को तीनों लोगों पर मुकदमा लिख करके जेल भेज देती है 420 का, जबकि वो गाड़ी स्वास्थ्य विभाग में लगी है। उसका कागज़ भी दिखाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में गाड़ी लगी है, इसमें अनुबंध उत्तर प्रदेश सरकार लिखा है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। 386 मुकदमा लिख देती है रिश्वत मांगने का। पुलिस के पास ना कोई ऑडियो होता है ना वीडियो होता है, वही जो अवैध कारोबारी है उसी से एक एप्लीकेशन लेती है रिश्वत मांगने के रूप में और मुकदमा लिखकर जेल भेज देती है। इस तरह से उन्नाव जनपद क्या पूरे प्रदेश में पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा, चौथे स्तंभ को खत्म करने की कोशिश की जा रही। इसलिए आज हम यहाँ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए हैं, मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो अवैध रूप से मुकदमा लिखकर जेल भेज रहे हैं और जिससे चौथा स्तंभ की सुरक्षा हो सके। हुए और इस बाबत इकट्ठा हुए हैं क्योंकि तमाम सारे प्रकरण उन्नाव जिले में और पूरे प्रदेश में भी इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं कि पत्रकार कहीं भी कवरेज करने जाता है तो कवरेज करने के बाद जिसके खिलाफ करता है वो कोई भी एप्लीकेशन स्थानीय थाने में देता है और तुरंत ही उसके खिलाफ एक मुकदमा लिख के उसको जेल भेज दिए जाने का काम किया जाता है। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन दिया है इस बाबत कि एक कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी जब संस्तुति दे उसके फिल्टर करने के बाद ही जो स्थानीय थाना है उसको निर्देशित किया जाए कि इस पत्रकार के खिलाफ, किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई भी केस लिखना है या नहीं लिखना है। ऐसे होता क्या है, स्थानीय जगह पर वो पत्रकार कवरेज करता है और कई बार वहाँ की स्थानीय पुलिस भी खुन्नस में होती है तो बड़ी आसानी से वो केसेस लिख दिए जाते हैं। तो इस तरीके के हम लोग मांग करते हैं ताकि पत्रकारों को प्रताड़ित ना किया जाए, उनको फर्जी मुकदमों में इस तरीके से ना भेजा जाए। और ऐसे तमाम सारे प्रकरण हैं। हमारे बगल में खड़े हुए हैं रामखिलावन निषाद जी, जो कि एक फर्जी पान मसाला फैक्ट्री में रेड मारने गए तो इनके खिलाफ ही मुकदमा लिख के इनको जेल भेज दिया गया। ये राजेश जी खड़े हैं जो कि मौरावा थाना अंतर्गत हैं। ये प्रधान के खिलाफ खबर चलाए तो प्रधान ने इनके ऊपर SC ST का मुकदमा डाल दिया और बिना किसी जांच के वहाँ पे मुकदमा भी लिख दिया गया। जबकि उस मुकदमे में मैंने भी पढ़ा है तो उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि प्रधान कह रहा है कि हम 4-5 लोग बैठे हुए थे लेकिन मारे डर के हमने 2000 रुपये दे दिए। आप शक्ल देख लीजिए इस पत्रकार की कि 5-6 लोग वहाँ प्रधान के पास बैठे हुए थे और उसके बावजूद भी इस पत्रकार से डर के मारे उन्होंने 2000 रुपये दे दिए। तो क्या पुलिस को इतना भी नहीं दिखता है कि ये पत्रकार क्या AK-47 लिए हुए था? इस तरीके हम सारे पत्रकार आज जिलाधिकारी के यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि जो पत्रकार पर उत्पीड़न किया जा रहा है प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा, ये बंद होना चाहिए। अगर नहीं बंद होगा तो हम आगे
और अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर हम इसको बख्शेंगे नहीं। अगर यहाँ पर कोई अब दोबारा अगर कोई शोषण हुआ किसी के साथ, ये बहुत गलत बात है। पत्रकारों से रिश्वत मांगी जाती है, पुलिस पत्रकारों से रिश्वत मांगती है, अगर नहीं देता है वो तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम कर रही है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पूरे जनपद में लगातार पिछले कुछ महीनों से पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखे जाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं और आज इसी संदर्भ में हम लोगों ने जनपद के साथ साथ प्रदेश में हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो भी फर्जी मुकदमे की घटनाएं हो रही हैं उन्हीं की बाबत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से बात करके और उनको एक ज्ञापन सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा माध्यम से। तो हम भी चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस प्रकरण को गंभीरता से संज्ञान में ले और कहीं भी अगर पत्रकार के खिलाफ कोई मामला आता है तो अपनी निर्धारित कमेटी से उसकी जांच करा करके अगर दोषी पाया जा रहा हो, दोषी लग रहा हो तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए, लेकिन फर्जी तरीके से कोई आरोप प्रत्यारोप या फर्जी मुकदमा न डाला जाए। क्योंकि होता ही है कि पत्रकार निष्पक्ष जब खबर लिखता है तो स्थानीय प्रशासन भी चढ़ा होता है, खासकर पुलिस विभाग वो बिल्कुल नाराज़ रहता है और आम जनता के साथ या किसी व्यक्ति के साथ मिल करके पत्रकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करा देता है। तो मैं चाहता हूं जिला प्रशासन से कि ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत पूरे जनपद में साथ ही पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई नौबत ना आने पाए जिससे कि हमारे पत्रकार साथियों को शोषित होना पड़े और उनका शोषण विभिन्न तरीक़ों से किया जाए। मैं पुनः निवेदन करूंगा जिला प्रशासन से कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर आती है संज्ञान में उसको लें और गंभीरता से उस पर विचार करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाए, फर्जी तरीके से किसी पत्रकार साथी को न फंसाया जाए।